नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। सर के डर से घुसपैठिए अपना घर छोड़कर भागने लगे। जो चोरी छिपे हिंदुस्तान में घुस आए थे, सालों साल यहां बसेरा बना लिया था, वो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर के बाहर सड़कों की खाक छान रहे, लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े हैं कि जैसे तैसे वापस चले जाएं। जुगत लगा रहे हैं, रास्ता खोज रहे हैं कि कैसे वापस बांग्लादेश निकल जाएं। इन घुसपैठियों में डर और खौफ साफ साफ दिखने लगा है और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ SIR है। पश्चिम बंगाल से अब तक 1720 बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया गया है। नॉर्थ परदना के हकीमपुर चेकपोस्ट पर बांग्लादेशी नागरिकों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। घुसपैठियों को धड़ाधड़ बांग्लादेश भेजा जा रहा है। ये तमाम घुसपैठिए 20-20 साल से बांग्लादेश में रह रहे थे। बांग्लादेश से बंगाल आए, सरकारी योजनाओं का बाकायदा लाभ लिया, फर्जी आधार कार्ड लेकर घूम रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो चुनाव में वोट भी डाल रहे थे। अब जब इन पर शिकंजा कसा है, अब जब ये घुसपैठिए खुद बिलों से बाहर निकल रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं, तब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी घुसपैठियों के बचाव में उतर आई हैं, SIR को खतरनाक बताकर बंद करने की मांग कर रही हैं। राहुल गांधी दिल्ली में रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ रैली करने जा रहे हैं। अखिलेश खुला विरोध तो नहीं कर रहे, लेकिन शादी सीजन होने का हवाला देकर इसे फिलहाल रोकने की गुहार लगा रहे हैं। ओवैसी SIR के विरोध में तो नहीं है, लेकिन इसकी पारदर्शिता कितनी है, इस पर खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या घुसपैठियों के जाने से क्रॉस बॉर्डर नेताओं को लगने लगा है कुर्सी का डर? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान होंगे, जोरदार तालियों के साथ हमारे पूरे पैनल का स्वागत करें। शिवम त्यागी हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। SK सिंह सर हैं हमारे साथ, पूर्व IG BSF। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवनिजेश अवस्थी हैं, संघ विचारक हमारे साथ। शादाब चौहान हमारे साथ हैं, नेता AIM के। आपका स्वागत है शादाब जी। और मुमताज आलम रिजवी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। शादाब सर, ये बताइए, शुरुआत आप ही से करते हैं। अगर देश में कोई गलत तरीके से घुस आया है और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के संसाधनों के लिए खतरा है और उसे बाहर भेजा जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? निश्चित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट आता है, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का, उसको यहां पर नहीं होना चाहिए। भारत में पहला हक भारतीयों का है, इस पे कोई किसी को शक नहीं है। बात है SIR की। आप ये डेटा बताता है कि बांग्लादेश को जो डिपोर्ट किए गए इलीगल इमिग्रेंट, जो 2014 तक का आंकड़ा है, वो ज्यादा है, उसके बाद उसमें कमी आई है। और पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, किसके अंडर में BSF आती है, ये सारी सवाल भी खड़े होंगे। दूसरी बात, SIR और बिहार के संबंध में बात की गई कि वहां पर घुसपैठिए हैं। 390 घुसपैठिए चुनाव आयोग ढूंढ पाया है अब तक बिहार के अंदर। दूसरी चीज, SIR की प्रक्रिया को लेकर जो लोग सवाल उठाते, मैं कहता हूं कि SIR कराना चुनाव आयोग का अधिकार है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, पहली पार्टी थी जो सुप्रीम कोर्ट गई इस संबंध में। अख्तरुल इमान साहब हमारे गए, और जब वहां पर बिहार में आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने 900 लोगों को एड ऑन कराया था, बाकी किसी पार्टी ने ही नहीं करा। उत्तर प्रदेश में हम शौकत साहब के नेतृत्व में 3000 वॉलंटियर्स हमारे इसके लिए काम कर रहे हैं SIR की प्रक्रिया में। लेकिन हाँ, यह मानना पड़ेगा कि अनट्रेंड लोग, BLOs को ट्रेन नहीं किया गया है। वहां पर जो इनके पास ऑलरेडी EPIC नंबर है, वोटर कार्ड है, उनके वोट ऑलरेडी कट हो चुके हैं। को वापस भेजने से आपको दिक्कत नहीं है, आपको बस दिक्कत यह है कि SIR ठीक से हो। दो चीजें हैं, नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल मैडम, वही बोल रहा हूं। हाँ। इलीगल इमिग्रेंट कोई भी भारत में ना रहे और कोई भी भारत का नागरिक वोट के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। BLOs घर पर नहीं जा रहे हैं, खास करके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में। और मैं डेटा के साथ बताने तैयार हूं, अगर किसी को आपत्ति है तो मेरे साथ चले। पश्चिम उत्तर प्रदेश, आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, यानी कि आप कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेट घुसपैठियों के नाम पर मुस्लिमों को बनाया जा रहा है? नहीं, घुसपैठियों के नाम पर नहीं, उनका SIR की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। SIR की प्रक्रिया हिंदू के लिए भी वही है, मुस्लिम के लिए भी वही है, ईसाई और सिख के लिए भी वही है। BLOs जो हैं हिंदू बाहुल्य क्षेत्रों में जा रहे हैं, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रक्रिया में भागीदार बनने के लिए हम तैयार हैं। हमारे 3000 वॉलंटियर इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन टारगेट करके आप ये कहेंगे कि एक एरिया में जाएगा, दूसरे में नहीं जाएगा, वो गलत है। हम इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हैं। अच्छा, ठीक है। तो आपको शिकायत प्रोसीजर से है, सिस्टम से है, घुसपैठिया आप भी चाहते हैं कि जाएं देश से बाहर। देखिए, घुसपैठिया कोई पाकिस्तान से आया हो, बांग्लादेश से आया हो, नेपाल से आया हो, कहीं से भी आया हो, उसके लिए हमारे लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म का हो। क्यों आएगा किसी भी धर्म का हमारे भारत में? पहले हमारे भारत के लोगों को रोजगार मिले, अच्छी सुविधाएं मिले, शिक्षा, हिंदू तो शरणार्थी है ना सर, हिंदू तो शरणार्थी है, वो घुसपैठिया थोड़ी है।
पहले हक भारतीयों का है, मेरा मानना है, और किसी भी शरणार्थी को वोटिंग अधिकार नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, चाहे वो हिंदू हो या कोई भी हो, मुसलमान हो चाहे। शिवम, 3 सवाल है इनके। भाई, जब से बीजेपी की सरकार आई है घुसपैठिए कम जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो डेटा पढ़ दूंगी, हजारों में आंकड़ा था यूपीए के कार्यकाल में, बीजेपी में वो 100 मतलब 500 600 1200 ऐसे पहुंच गया। नंबर दूसरी बात, बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है। भाई, घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाकामी का ठीकरा केंद्र के ऊपर जाएगा। और तीसरी बात, भाई घुसपैठियों के आड़ में आप अपना वोट बैंक साध रहे हैं। तीनों आरोपों के जवाब दे दीजिए। देखिए, इससे भी पहला इनका आरोप था कि इस देश में खास तौर पर मुस्लिम इलाकों में सही से बीएलओ नहीं जा रहे हैं, सही से ट्रेन नहीं है, यानी कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अभी बहुत रीसेंट एग्जाम्पल है, बिहार में 7 करोड़ 42 लाख जो वोटर्स थे उनको लिस्टेड किया गया और 65 लाख 60,000 के करीब नाम काटे गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, ठीक है। और अगर किसी का गलत नाम कटा हो तो वो अपने ईआरओ और डीएम के पास जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ और बाकी लोगों के साथ गलत हो रहा है। कहो तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपका समय शुरू होता है अब, कोई 10 ऐसे नाम बता दो जिनका गलती से वोट कटाओ। ठीक है, आप चलिए, सुन लीजिए, चलना वाला नहीं, नाम बताइए, सुन लीजिए, नाम बताइए, हिम्मत तो रखिए, मैं आपको नाम, सुनिए, 10,000 नाम उत्तर प्रदेश, नहीं 10 बता दो, 10,000 नहीं चाहिए, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। फैसला होता है 10 नाम लिखिए, इमरान फहीम। अरे उनके पिताजी का नाम एड्रेस कुछ होगा कि इमरान फहीम अपने परिवार का नाम पढ़ना शुरू कर दिया? मैं नाम डेटा दूंगा तो आप दीजिए, कैसा आ गया? अरे निकाल कर दीजिए ना। अरे नाम ही बोल रहा हूं मैं आपको, ईपीआईसी नंबर। अरे अपने भाइयों के नाम नहीं बोल रहे, नाम बताइए जिनके नाम कटे हैं और वो गलत हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं आपको, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बता रहा हूं, किठौर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरा। गजब बात हो गई। मैंने इनसे कुछ ऐसा, फहीम नाम है, इमरान नाम है, शादाब नाम है, नहीं है, ईपीआईसी नंबर नहीं है, वोट नहीं है। भैया बताओ ना, डेटा दो मुझे। अरे डेटा भाई, और क्या है ये? मैं फिर यही तो डेटा है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स को इलेक्शन कमीशन ने बिहार में लिस्टेड किया कि ये वोटर्स हैं, ठीक है। 65 लाख 60 हजार वोट कटे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि या तो इनका ऑलरेडी कहीं और वोट है, या फिर इनके जो एड्रेस है वो चेंज हो चुका है, या फिर वो माइग्रेट कर चुके हैं, या फिर वो भारतीय नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात उसमें वो है कि एक भी व्यक्ति की एक भी सिंगल कंप्लेंट बिहार में ना तो ईआरओ के पास है ना डीएम के पास। लाइए, चले डेटा निकालिए, कोई कंप्लेंट हो तो बताइए। अरे मैं डेटा बता रहा हूं। अरे कल बताओगे कि डिबेट अभी चल रही है? बताइए शिवम भाई, सुन लीजिए, अब बताइए, जवाब दे रहा हूं। डेटा, पहली बात इन्होंने कहा डेटा। अरे सुन तो लीजिए, जवाब तो भाषण चाहिए ही नहीं, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। आप ये चाहते हैं जवाब ना जाए जनता डेटा दे दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं, ठीक है, 30 सेकंड आप इनसे डेटा लीजिए। आपने कहा 65 लाख, आप मेरे वाले डेटा पे भी जवाब दीजिए। 65 लाख, सुन लीजिए पिना जी, 30 सेकंड दिया भाई ने मुझे। 65 लाख बोला इन्होंने, 65 लाख नहीं कटे, 21 लाख वोट एड ऑन हुए हैं। और आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी बिहार में, आमोर कॉन्स्टिट्यूंसी में 900 नेम जो नहीं थे ड्राफ्ट में, हमने एड ऑन कराया है, यानी कि गलती से कटे थे, वो मौजूद थे वहां पर, हमने एड ऑन कराया, ना माइग्रेट किया, ना डबल वोट था। मैंने डेटा दे दिया, अब मेरे डेटा को गलत साबित करिए आप। फिर तर्क नहीं है। मैंने क्या कहा, इस देश में हर एक पार्टी के पास बीएलओज हैं, बीएलएज हैं, उनके अलावा बीएलओज हैं जो चुनाव आयोग के पास हैं। अप्रॉक्सीमेटली भारतीय जनता पार्टी के पास 42,000 बीएलओज हैं, और उनके पास भी, कांग्रेस के पास 18,000 है, अप्रॉक्सीमेटली 38,000 आरजेडी के पास है। मैं बिल्कुल इस बात को मान सकता हूं कि अगर किसी का वोट कटा वो दोबारा से एड ऑन हुआ, लेकिन क्या फाइनली कोई एक सिंगल वोटर है जिसका गलत वोट कटा हो? नहीं कटा, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। अब आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ, आप प्लीज, तर्क नहीं है आपके पास, पेपर ही नहीं है तो उसका सेंस क्या है? वो कह रहे हैं कि अगर किसी का गलत कटाए तो अदालत का दरवाजा खटखटाए, अपील करे, उसके पास करेक्शन। भोजन नहीं है, जिस व्यक्ति पे भोजन नहीं है, रहने को घर नहीं है, पक्का मकान नहीं है, उसके पास अच्छी नौकरी नहीं है, उसको आप अदालत भेजेंगे, उसको आप अदालत भेजेंगे। सुनिए, आप 900 नाम लेके गए थे, इलेक्शन कमीशन ने एक विंडो छोड़ी थी ना कि भाई आप उसमें रिवाइज करा लीजिए। 3 लाख वोट कौन कराएगा मैडम? वही मैं बोल रहा हूं आपसे, जिस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान नहीं है, उसके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उसके कपड़े नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाकर के 80 करोड़ लोग तो भोजन पे, राशन पे मजबूर हैं। कहां लोगों? अब आप बीएलओ की जिम्मेदारी को पब्लिक पे डाल देंगे? आप अपने बीएलओ को जिम्मेदारी दीजिए कि उसको प्रूव करना पड़ेगा। बीएलओ पे डालिए। एसआईआर से मामला आगे निकल गया, 10 सेकंड में जवाब दे पर आगे आ रहा हूं। अब इन्होंने कहा लोगों के पास फोन नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, तो बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टियों के हैं वो नहीं है क्या इस देश में? आपके घरों में करेंगे, मतलब बीच में नहीं, आपके बीच में, मैं चिल्ला रही हूं आपके बीच में, मैं आपने 30 सेकंड मांगे थे, थैंक यू, बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप सब भी इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। जब इस देश में चाहे वो विधायक के हो, चाहे वो सांसद के हो, किसी भी तरह के चुनाव हो, हर एक पार्टी का बाशिंदा आपके पास आता है कि नहीं आता है?
पर्ची लेकर आता है कि नहीं आता है? अपने लोगों के वोट कौन कटने देगा? और कटा होता तो आप बूथ लेवल एजेंट से लेकर ईआरओ से लेकर डीएम से लेकर कोर्ट तक सब जगह जा सकते थे। अगर एक भी कंप्लेंट नहीं है, विषय साफ है, किसी का भी गलत वोट नहीं कटा है। अब आपके चलिए, अब आप मेरे सवाल का जवाब आप कहते हैं कि भाई एसआईआर इसलिए जरूरी है, घुसपैठियों को भेजना है। बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़ लिए? थैंक यू। अब आ गया था, आपने कहा कि पहली जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस देश में घुसपैठिया घुसता है तो सरकार किसकी है? हमारी है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश से। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 184 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इतने दुर्गम क्षेत्र में है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है। स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। वहां से किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठिया आता है, इस देश की पहली प्राथमिकता है कि उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। बॉर्डर इस देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, मैं खुद कहता हूं बिल्कुल बॉर्डर सेफ है, लेकिन उस 184 किलोमीटर में जहां पर फेंसिंग नहीं है, जहां पर सही से वो चीजें नहीं हो सकती, बीच में नहीं। कमाल की बात, सरकार वहां बॉर्डर पर पानी में जाकर बह नहीं जाएगा। इस देश का जवान जो वहां पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है आपके लिए, कमाल बात है। इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, प्लीज रोकेंगे नहीं शिवम, अब ये बात तो है ना कि भाई ठीक है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रही है तो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है। अगर उसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि यहां पर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये नाला है, यहां पर ये है, ठीक है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? चाइना। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स। उनके यहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि मेरे देश की फौज को कटघरे में नहीं लाया जाना चाहिए। 184 किलोमीटर का वो बॉर्डर है, जहां पर दुर्गम इलाका है, वहां पर किसी भी तरीके से लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उससे बड़े गद्दार कौन है? जो अपने देश में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं, आप इनका राशन कार्ड भी यहीं बनाइए, आप इनका वोट भी यहीं पर बनाइए, हम इनको जाने नहीं देंगे। ममता बनर्जी। इस देश में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसे, उनको निकालने के लिए जब सरकार बात करती है, ये विदेश में आ जाता है। प्रशांत भूषण, प्लीज बीच में नहीं, आपके बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए बुलाया क्या आपने? पूरे समय में बोल रहे हैं, कमाल बात हो गई, लगातार बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, गद्दार कैसे हो सकता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सरकार कमिटेड है। ये सरकार एक एक रोहिंग्या को, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी। अभी तक अगर मैं खास तौर पर बात करूं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत 4096 रोहिंग्या को हमने अभी बाहर निकाला। एक सेकंड, यूपीए के काल की लिस्ट अगर आप कहेंगे, एक एक पढ़ दूंगी डेटा, 13,000, 11,000, 12,000 कैसे, और 2014 से अब तक का पढ़ देती हूँ डेटा। बिल्कुल पढ़ दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, तो उस डेटा में इतना अंतर कैसे है? अच्छा, ये तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? अंतर बताता हूं क्यों है। आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक नेता का नाम है जो ये कहता हो कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे नहीं और उसके समर्थन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं? कोई एक नाम है क्या? मैं 10 नाम ऐसे पढ़ दूंगा इनके नेताओं के जो ये कहते हैं कि इस देश में घुसपैठिया या बाहर का कोई भी व्यक्ति आया, वो तो इंसान है जी, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एप्लीकेशन लगाई ये कहते हुए कि नहीं, जहां से जो भी नागरिक आया अब अल्टीमेटली है तो वो ह्यूमन ही, उनको बचाना चाहिए, उनको हिंदुस्तान में रखना चाहिए। हमारा कमिटमेंट है और हम निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन इन लोगों ने लगातार इस देश के कोर्ट्स को अप्रोच किया और वहां पर कहा कि नहीं, वो बांग्लादेशी यहीं रहने चाहिए। अब एक और नहीं, निकाल के दम लेंगे, जरा वही तो कह रही हूँ, स्पीड आपके काल में कम कैसे हो जाती है? आप इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने कटिबद्ध हैं, तो आपके साथ में डेटा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं बता नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर और घुसपैठियों के रिश्तेदार है ना हमारे सामने विरोध में, वो बेचारे रोज झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। जब यूपीए 13,000, 11,000, 12,000 निकाल रही थी तब उनके काल में स्पीड ब्रेकर नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने नहीं कहा कि हम रोकेंगे। ये लोग तुरंत एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, भाग कर। अब क्या करें बताइए? मैं कहता तो 2017 में, 2018 में, 2022 में लगातार कोर्ट गए और जाकर कहते हैं नहीं, यहीं रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि घुसपैठिए भागना नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं बिल्कुल भगाइए इनको, ये हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। इस देश के लोगों का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध जो भी हैं, उनका अधिकार है इस देश में वोट करने का, उनका अधिकार है इस देश में नौकरी पाने का, उनका अधिकार है इस देश में घर पाने का और नागरिकता पाने का। इसके अलावा अगर बाहर से कोई भी आता है वो बाहर जाना ही चाहिए। पता नहीं इनको इतना दर्द। चलिए, एक और सवाल है, उसको मैं आपके आऊंगी। रिजवी साहब, ये बताइए कि दिक्कत क्या है भाई? अगर हिंदुस्तान में कोई गलत तरीके से घुसा है तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों फैलाना, लोगों के मन में भ्रम क्यों फैलाना कि हिंदुस्तान के आवाम के लोगों को भी परेशान किया जाएगा? भाई घुसपैठिए निकलेंगे, आप और हम सुरक्षित होंगे, ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज यूज कर पाएंगे अपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं कि कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि जब जहां चुनाव होता है वहीं घुसपैठिए आ जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। वरना ये तो सरकार का काम है, कोई भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है कि बाहर से गैर कानूनी तरीके से कोई दाखिल न होने पाए, और अगर दाखिल हो गया है तो उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत बाहर किया जाए। ये तो काम है सरकार का।
लेकिन ये सरकार क्या कर पाई 11 साल से? आप बताइए, झारखंड में चुनाव है, घुसपैठिया गए, अमित शाह जी पहुंच जाते हैं, सबसे नाकाम गृह मंत्री वहां पहुंच के यहां एक भी घुसपैठिया नहीं होगा। अच्छा भैया नहीं होगा, जैसे ही चुनाव खत्म सब घुसपैठिया चले गए या तो कहीं छिप गए। अब बिहार में, अब बंगाल में होने जा रहा है, अब बंगाल में होने जा रहा है। अभी आपने सुना होगा, ये सारा बंगाल कर रहे थे, यानी देश में और कहीं घुसपैठिए नहीं है। अगर है तो सिर्फ बंगाल में है, वहीं की सरकार जो है गड़बड़ कर रही, बाकी सब जगह ठीक चल रहा। 11 साल में हमें डेटा बता दीजिए, कितने आपने भेज दिए, कितनी कार्रवाई आपने कर दी, और क्या आप वाकई जैसे लोग नहीं भेजने देते, वो अड़ंगा लगा देते हैं, ये लोग अच्छे थे विपक्ष अच्छा, में, मतलब ये आपको कहते थे लग रहा है, नहीं शिवम कह रहे हैं, नहीं शिवम क्या कहेंगे, इतनी मजबूत सरकार जिसकी सरहदें जो है इतनी मजबूत कि आतंकवादी तक आ जाते, इतनी मजबूत है। यहां 3000 किलोग्राम जो है वो धमाका खेज मादा भी आ जाता है, इतनी मजबूत सरकार है। और घुसपैठिए भी कहीं पानी है, कहीं कुछ है, क्योंकि पहली बार लाने वाले का नाम भी तो बता दो। नहीं अरे क्या लाने वाले का, तो आपने 11 साल क्या किया? 9 दिन चले, 2.5 कोस लाने वाला हिंदुस्तानी था, होता है। नहीं 1 मिनट और आप बताइए, अभी आप शेख हसीना, आप कह रहे हो बचाना, उनको फांसी की सजा हो गई, आप शेख हसीना लिए बैठे हो, क्यों लिए बैठे हो? क्यों नहीं भेज रहे हो? भेजना चाहिए ना आपको, लेकिन चूंकि आपको राजनीति करनी, आपको काम करना नहीं है। एसआईआर, अरे कोई मुखालफत नहीं कर रहा है, एनआरसी नहीं है ये, मैं बता एसआईआर। 1 मिनट रुक जाइए शिवम भाई, कोई एसआईआर की मुखालफत नहीं कर रहा है। मुखालफत सिर्फ इस बात की है कि आप सही से कार्रवाई करें, ईमानदाराना कार्रवाई करें, जो वाकई जेन्युइन हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये हो क्यों रहा है मैडम, बहुत ईमानदारी से, और अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि 90 रुपए हमारा डॉलर पहुंच गया, कहीं जिक्र है? यही कहते थे ना हमारे जब वजीर आला थे, सीएम थे हमारे मोदी जी, तो कहते थे कांग्रेस से ज्यादा होड़ लगी हुई, कांग्रेस नीचे गिरेगा कि रुपया नीचे गिरेगा। आज मैं इनसे पूछता हूं कि ये बताइए, मोदी सरकार नीचे गिरेगी कि रुपया गिरेगा? कितना गिरेगा? सेंचुरी मारोगे क्या? कौन बात करेगा इस पे? इसलिए ये हो रहा है। रोजगार पे बात ना हो, महंगाई पे बात ना हो, डॉलर पे बात ना हो, इस पे ना हो, तो क्या करो, लाइन में लगा दो। कभी नोटबंदी की लाइन में परेशान है आदमी, कभी एसआईआर की परेशान। एसआईआर तो हमेशा होता रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है, ये आपको पता होगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, पहली बार नहीं हो रहा है तो शोर क्यों इतना हो रहा है? आप लोगों को दिक्कत इतनी क्यों हो रही है इस बार? नहीं, ये तो आप लोग इतना, ये लोग शोर मचाते। अच्छा। इनका क्या है कि ये दरअसल हिंदू पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आ गए अपनी पर, हिंदू पोलराइजेशन की, बिल्कुल आ गए। और तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसलिए ये जानबूझ करके ऐसा मैसेज देते हैं सोसाइटी में कि समझ लो बस हम आ गए हैं, हम तुम्हारे रक्षक हैं, और इन सबको तो भाईजान को तो हम सबक सिखा के रहेंगे, और इसी नाम पे हमें वोट दे दो, बाकी खबरदार सवाल ना करो। इसीलिए तो 272 लोग गए। 272, सोचिए, मैं आज एक कार्यक्रम कर रहा था, मैंने कहा ये 272 ही क्यों गए ऑफिसर्स? अच्छा। 400 पार कर जाते। 272 जादुई आंकड़ा है ना, आपको पता है सरकार बनाने में 272 चाहिए ना लोकसभा सीट, तो 240 से भाजपा सिमट गई, तो उन्होंने 272 जो है पूर्व ऑफिसर को लगा दिए, चलो 272। अरे मैं कह रहा हूं 400 पार कर लेते, इसी में 400 पार कर लेते। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, मुझे जनता पे मैं पूछ रही हूँ कि कहीं तो भरोसा करेंगे, ठीक है? यानी कि सब इन्होंने सब कुछ करप्ट कर दिया। मैं जिसकी सरकार है वो सब कुछ करप्ट कर देती है। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि भाई सिस्टम में सब करप्ट है? नहीं, सिस्टम इतना कोलैप्स हो गया। हमने कब कहा करप्ट है? सिस्टम करप्ट नहीं होता है। अच्छा, सिस्टम को चलाने वाले करप्ट होते हैं, ठीक है, जो चला रहे हैं। आप बताइए, बिहार में अभी इन्होंने कहा कि 7 करोड़ 42 लाख वोटर थे, यह तो इलेक्शन कमीशन ने कहा। 7 करोड़ 45 लाख हो गए, कुल 7 करोड़ 42 लाख, बढ़ करके वोट कितना पड़ा? 7 करोड़ 45 लाख। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 3 लाख। हमने चूंकि कहा था कि वोट पड़ने से पहले 10 दिन पहले तक। सर, मैं घुसपैठ के मुद्दे पर आती हूँ, फिर से लौट के आती हूँ। मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप इतनी देर तक बोल रहे हैं। मैंने एसआईआर पे भी बोलने दिया, आपने प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना दिया था, मैंने सब कुछ करने दिया, मेरे मुद्दे पर भी तो आ जाइए ना। 20 सेकंड मैडम, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूं, इन्होंने कहा ना अभी
कि 7 करोड़ 42 लाख 3 लाख बढ़ गए, बाद में इलेक्शन कमीशन ने बढ़ गए। तो जब 3 लाख बढ़े थे तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहती बताया कि था। नहीं बताया, पता ही नहीं बाद आपको में जब कुछ। शोर मचा तब बताया ये है चोरी, और इसलिए इल्जाम लगाया जा रहा है। सर, घुसपैठ का देखिए वो एक अलग प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें आपको इलेक्शन कमीशन से सवाल है, उसमें आप अलग करिए। घुसपैठ पर तो आपको भी कोई आपत्ति नहीं है ना, घुसपैठियों को भगाने पे, ठीक है, सबको आपत्ति कोई है। आपत्ति नहीं। एक मिनट, एक मिनट, 10 सेकंड, 10 सेकंड, नहीं, बस एक सेकंड, 10 आपके टर्न आएगा तब आप रिबटल कीजिएगा। अवस्थी जी बहुत देर से, नहीं, 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड। थैंक यू। अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में इंडिया टीवी में अगर रोजगार पर डिबेट होती है हम रोजगार पर भी आते हैं, अगर इस देश की किसी भी बात पर डिबेट होती है हम उस पर भी आते हैं, अगर इस देश में कोई भी विषय, अभी फिलहाल एसआईआर पर डिबेट है, सुनिए, एसआईआर पर हमने अब लगातार बीच में बोल रहे हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोला, मैं उनके बीच में नहीं बोला, सुनिए ना जरा, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अब ये लाभ नहीं है बात से, मैं उनके बीच में नहीं बोला। रुकिए, उन्होंने आपको सुना, रुक जाइए, मैं नहीं बोला। अरे एसआईआर भाई, का एक विषय सेकंड क्यों है? रुकिए, एसआईआर पर रुकिए प्लीज, आप ये क्या ये डिबेट एक करना मिनट, चाहते हैं? नहीं, थैंक यू। मैं उनके बीच में नहीं बोला, इसीलिए ताकि मैं अपने समय में अपने आप बोल हर सकूं। रोज एक ट्वीट हो जाता है ऐसा जबरदस्ती कि एजेंडा सेट हो जाता है टीवी चैनलों का, और उसी पे डिबेट होती है। एजेंडा सेट की लिस्ट करते में हो। इनका भी नाम आ गया क्या? इतना क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अभी तक तो सिस्टम में दिक्कत थी, अब मीडिया से फिर से दिक्कत आ गई, हम भी खराब है। चलिए अवस्थी सर, एक सेकंड, शिवम एक सेकंड, अवस्थी सर 10 सेकंड दे दीजिए। एसआईआर 10 सेकंड से ज्यादा ले चुके पार्टी आप। और एनडीए ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया। इस देश की वोटर प्रक्रिया को लेकर हर एक पार्टी ने कहा अरे कि इस देश में रुपया गिरा कि नहीं? अरे भाई, रुपया से आगे बढ़ो। गिरा कि नहीं, ये बताओ क्यों गिरा रुपया? ये देखिए, ठीक है, क्यों एक- गिरा अभी रुपया? SIR आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए, इधर से उधर जीवन रुक जाइए। भर। डाल दीजिए। अरे आप तो घुसपैठिए नहीं हो, आपको इतना दर्द क्यों है? रुपया क्यों गिरा? अरे इनका नाम भी घुसपैठी लिस्ट में आ गया है क्या? कमाल नहीं, नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, don't, शिवम, this is not done, this is not done। घुसपैठिए तो एक आप सेकंड। हो, अरे एक सेकंड, लूट रहे हो देश वो को। बस यही चाह रहे थे कि डिरेल हो जाए, दे देश दीजिए। को लुटा नहीं, रहे नहीं, हो। नहीं, यही प्रॉब्लम है। अवस्थी जी सुनना नहीं है एक उनको। सेकेंड, अवस्थी जी मुझे आप ये बता दीजिए कि यहाँ पर घुसपैठिए से तो पूरे पैनल में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, घुसपैठिए आ रहे हैं, भेजिए ना, इसके लिए बंदोबस्त कीजिए जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की है। और एक सवाल उन्होंने उठाया कि भाई घुसपैठिया, अगर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो हिंदू भी घुसपैठिया और मुस्लिम भी घुसपैठिया, घुसपैठिया में फर्क क्यों? पिनाज जी, पहली बात तो आप ये गलत कह रही हैं कि घुसपैठियों से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, इन लोगों ने तो मना ही करा है नहीं, कहाँ सबके पे सामने। आपके यहाँ पे आके वहां पे ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है? किसी एक घुसपैठियों को भी बाहर नहीं निकलने दूंगी। बंगाल में कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा? झारखंड में कहा गया कि नहीं कहा गया? ये कहा गया ना, घुसपैठियों से तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि उनको नहीं बाहर जाने देंगे हम। यही प्रॉब्लम, इसलिए आप ये जो कह रही है ना कि घुसपैठियों से किसी को प्रॉब्लम नहीं, हम तो अभी यहाँ डिबेट की चर्चा कर रहे हैं, आप अभी फिलहाल इसका जवाब क्या होता है दीजिए। यहाँ अच्छा चलिए ठीक है, आप बोलिए। पहली बात। दूसरी बात, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि घुसपैठियों को बाहर निकालने से प्रॉब्लम इस समय आ रही है। इससे पहले ममता बनर्जी ने संसद में, लोकसभा में जाकर के फाइल फेंकी थी चेयर पर कि घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकालते। श्री प्रकाश जायसवाल जो थे, कांग्रेस के गृह मंत्री थे, उन्होंने आंकड़ा दिया था कितने 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर घुसपैठिए आ चुके हैं, उनको निकालना चाहिए। इंद्रजीत गुप्ता सीपीआई के गृह मंत्री थे, सीपीआई की तरफ से, उन्होंने कहा था कि इतने करोड़ यहाँ पर घुसपैठिए आ चुके हैं। ये सब वो लोग थे, लेकिन जो ही ये सत्ता से बाहर होते हैं, विपक्ष में जाते हैं, तो इस सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करने लगते हैं। असली बात ये है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ी साफ सी बात, इसके साथ एक आरोप ये भी लगा है कि भाई घुसपैठिए मौजूदा सरकार को भी तभी याद आते हैं, उसी स्टेट में याद आते हैं जहां पर इलेक्शन होता है। एक सेकंड, आरोप मैंने आपको याद दिला दूं। बिल्कुल। चलिए, एक बात तो तय है। एक बात, पहली बात तो हुई नहीं घुसपैठियों की। मुझे लगता है कि लगातार जब से ये सरकार आई तब से उसने कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालना ही पड़ेगा, उनको निकलना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी तरीके से निकले। पहली बात। दूसरी बात, एक जो नैरेटिव बनाया जाता है ना, उस नैरेटिव पर अब ध्यान करिए। पहले इन्होंने कहा कि हाँ घुसपैठिए थे, उनको बाहर निकालना चाहिए, अच्छी बात है ना, ये कह रहे थे। कांग्रेस के समय में ज्यादा निकले। जब उन घुसपैठियों को निकाला गया था तो कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई थी? इसके बारे में कोई नहीं बताता। तब कोई प्रक्रिया अपनाई गई होगी ना, तो उसी प्रक्रिया के तहत आज भी बाहर निकाले जा रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग निकाले ही एक सेकंड में बीच में, देखो पिनाज जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा। डेटा है, यूपीए के काल में ज्यादा निकाले गए हैं, हम तो कह रहे हैं कि एनडीए के काल में कम निकाले जा रहे हैं, काम किसी नहीं कर रहे हैं। पिनाज जी, एक बात बड़ी साफ सी है कि नागरिकता किसी व्यक्ति की है या नहीं, ये तय करना, इसका अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, यह गृह मंत्रालय तय करता है। चुनाव आयोग तो ये देखता है कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है कि नहीं वोट देने के लिए, उसका तय करता है। अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो पहली बात तो ये कि चुनाव आयोग ने कौन सी लिस्ट तैयार की, कौन सी लिस्ट जारी की कि इतने घुसपैठिए थे। चुनाव आयोग को ये अधिकार ही नहीं है उसको कि कौन घुसपैठिया कौन नहीं है, तो गृह मंत्रालय का काम है। लगातार नैरेटिव बनाया जा रहा है ना। जहां तक वोट कटने का सवाल है,
आप जानती हैं कि लगातार कई सारे बम फोड़े गए और ये प्रधानमंत्री ने कह दिया कि ये नया भारत है, किसी बम से डरता नहीं अब ये, तो उस बम को भी सामने आ गया। स्टेज पर आकर के जिनने ये कहा कि मेरा वोट कट गया है, वास्तव में जब आप लोगों के कैमरे गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे तो कहा गया था। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है, आप सब लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है। मुझे तो उल्टा लगता है कि चुनाव आयोग पर इतने आरोप लगने के बावजूद कांग्रेस पर कोई स्यू नहीं करता, कोई कहता नहीं कि आपने झूठ कैसे बोल दिया आपने। तो ये तो चुनाव आयोग खुद कहता है कांग्रेस को जाके कहो, एक नैरेटिव बनाओ। चुनाव आयोग और कांग्रेस की ये मिली भगत लगती मुझे, वरना अब तक तो हो चुका होता। घुसपैठिए यूपीए के शासनकाल में ज्यादा निकले, ज्यादा वापस भेजे गए, डिपोर्ट किए गए, कहें तो आंकड़ा पढ़ दूं, क्योंकि भाजपा कोर्ट में नहीं गई ना। और एनडीए के काल में कम निकल रहे हैं। आप लोग शोर ज्यादा मचा रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। शोर कौन मचाता है? शोर ये बचाते हैं ना, नहीं घुसपैठिए एसआईआर चुपचाप हो जाती है। घुसपैठिए तो एसआईआर के बगैर भी निकल रहे थे, वापस भेजे जा रहे थे ना। एसआईआर प्रक्रिया एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप यूपीए के समय में घुसपैठिए ज्यादा निकले आपके हिसाब से और आंकड़ों के हिसाब से, ठीक है ना? मेरे हिसाब से नहीं। किसने शोर मचाया था? निकालने वालों ने या जो उसका विरोध कर दे? अच्छा, वो किस चुनाव में कहा जो विपक्षी दल था वो शोर मचाता, आज वो शोर मचा रहे हैं चुनाव में? या ये सच नहीं है? देखो मैं बीच में नहीं बोलता, आपके बीच में नहीं बोला था ना, आप लगातार बोल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। आपके बीच में नहीं बोले, सही बात है, वाजिब तरीके से उन्होंने सुना। जब कांग्रेस के, सीपीआई के और ममता बनर्जी ने संसद में कहा था, तो आज घुसपैठियों के बारे में जानकारी एकत्रित करके उनको बाहर निकालना, उनको चिन्हित करके इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि उनका खुद का ये था। मैं एक बात और बता दूं इसी में साथ में, इसके पहले मनमोहन सिंह ने, प्रकाश कारात ने, और जब 1947 में विभाजन हुआ था तब यह तय हुआ था कि जहां से विभाजन होकर के देश बटा है वहां पर अगर हिंदू अल्पसंख्यकों पर या अल्पसंख्यकों पर, वहां के हिसाब से अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको अगर वो धार्मिक प्रताड़ना उनके साथ होगी तो उनको जब मर्जी भारत में वापस आने का अधिकार है। इसका विरोध किया सीएए के माध्यम से इन्होंने। एक बात बताइए कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो यहां पर फिलिस्तीन का झंडा लगता है। बांग्लादेश में आप सब लोगों ने देखा ना कि बांग्लादेश में किस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हुआ। कोई एक व्यक्ति निकला यहां पे इनमें से? किसी की आवाज आई? किसी की आवाज आई? निकले हम आ गए अपने, कोई झंडा लेके निकला, कोई बैग लेके निकला, कोई बांग्लादेश का बैग लेके निकला, आपकी सरकार नहीं निकली। ठीक है, सिंह साहब को भी जरा मैं चर्चा में, जरा एक मिनट शिवम आपके पास वो आऊंगी। चश्मा लगाकर सिर्फ डिबेट पे घुसपैठियों को बचाने आते हैं, हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। जरा एक चीज समझा दीजिए, यहाँ पर घुसपैठिए आ रहे हैं, निरंतर आ रहे हैं और आते ही चले जा रहे हैं। सरकारें बदल जाती हैं, कमजोर सरकार, अच्छी सरकार, मिलीजुली सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन घुसपैठिए आने का सिलसिला चलता रहता है और उनकी डॉक्यूमेंटेशन बनवाने का सिलसिला ऐसा है कि वो बंगाल तक ही नहीं, दिल्ली तक में डॉक्यूमेंट बनवा के रह रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? कैसे आप अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने उसी रीजन में सर्व किया है, अगर हमारे दर्शकों को समझा सकें तो। देखिए, घुसपैठिए आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। पहले के हालात जो थे उसमें घुसपैठिए आते थे, क्यों आते थे या क्यों ज़्यादा आए, कम आए, उसके बहुत सारे रीजन्स हैं, मैं अभी समझाऊंगा। जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, डेमोग्राफिकल रीजन्स हैं, आए। लेकिन घुसपैठियों का आना गलत है, ये हम सबको मानना चाहिए और किसी भी घुसपैठियों को किसी भी देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सर्वविदित है और ये हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी कल ही गृह मंत्री जी ने बीएसएफ के रेजिंग डे में भुज में बोला है कि किसी भी घुसपैठियों को मैं देश में रहने नहीं दूंगा और इसके लिए जो है सर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है और जिसमें एक भी घुसपैठिया जो भी है यहाँ पर उसको हमने बाहर निकालना है और जो इलेक्टोरल जो रोल है उसको पॉल्यूट नहीं देना है, हेल्दी डेमोक्रेसी को बरकरार रखना है। यह गृह मंत्री जी का बयान है। इसके लिए और पहले से भी मैं ये क्लियर करूं कि सीमा सुरक्षा बल का हर जवान, हर सीमा प्रहरी, बॉर्डर मैन कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और अपनी जान की बाजी लगा करके वो बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए, इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए अपनी जान लगाता है वो और अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से कर रहा है। अब दिक्कतें कहाँ पे हैं? आपको बताया शिवम जी ने कि 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट 5th लैंड बॉर्डर है। इसके बाद से ये 5 स्टेट से गुजरता है, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड वेस्ट बंगाल। इसके बाद इसमें से 3232 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो फेंस्ड है,
तकरीबन 865 किलोमीटर अभी भी फेंसिंग नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। उसमें जमीन नहीं मिलना भी शामिल है। अच्छा, अब जमीन नहीं मिलना शामिल है, आप समझ सकते हैं। वेस्ट बंगाल में 175 किलोमीटर का गैप ऐसा है जो नॉन फिजिबल है, जहां लग नहीं सकता ये। अब आप पूछेंगे क्यों, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ब्रह्मपुत्रा रिवर अगर आप में से कोई भी गया हो, वहां देखा हो, आप देखिए 3000 किलोमीटर लंबी नदी है, 40 किलोमीटर का उसका स्पैन बनता है। उस 40 किलोमीटर के स्पैन में कैसे कोई इन्फिल्ट्रेशन को कैसे करना है, ये देखिए आप जाकर के। करते हैं कोशिश, लोग बह जाते हैं नदियों में, हमारे हर साल 1-2 जवान जरूर शहादत पाते हैं, उसमें स्मगलर को चेज करते हुए, काउ स्मगलिंग को रोकते हुए। फिर इसके बाद अगर हम चलें तो अगर आपने 4 लैंड का नाम सुना हो, ब्रह्मपुत्रा का जो स्पैन है वो 3608 स्क्वायर किलोमीटर का है। 4 लैंड है, सेडिमेंटेशन लाती है नदी ब्रह्मपुत्रा, छोटे छोटे वो बन जाते हैं, उसके ऊपर लोग जाते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, बिजली नहीं है, रहने की जगह नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीना हमारे जवान जैसे आप बैठे हैं या आधा आधा पानी में बैठे रहते हैं, जगह छोड़ते नहीं है। तो ये तो हमारी चैलेंजेज है। लेकिन फिर भी अब दूसरी तरफ हम आए तो 2 चीज़ें हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? एक पुश एंड पुल थ्योरी है। पुश थ्योरी है कि बांग्लादेश से लोग पुश होते हैं, पुल है हमारी तरफ अट्रैक्शन है। उनकी तरफ गरीबी है, उनकी तरफ जो है बहुत लो स्किल्ड लेबर हैं, कम पैसा है, हमारी तरफ ज़्यादा है। एथनिक सिमिलरिटी है। आज से 71 से पहले तो आपको पता है कि क्या था वहाँ पे। 71 से हमने बनाया, अभी 3rd जनरेशन सिटीजनशिप हो गई यहाँ की। क्यों? पहले फेंसिंग नहीं थी। ऐसे ऐसे घर मैंने देखे हैं, जो आपने पूछा कि आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं, ऐसे हमने घर देखे हैं, दरवाजा इंडिया में है, खिड़की बांग्लादेश में। जी बिल्कुल, मैं खुद भी देखा हूं, शिलांग में देखा हूं, बंगाल में देखा हूं। अब आप कहां से क्या, कौन सी पॉलिसिंग लाएंगे, कौन सी सिक्योरिटी लाएंगे जिसमें दरवाजा भारत में है और खिड़की बांग्लादेश में खुल रहा है? फिर क्या कर रहे हैं वो? अंडे ला रहे हैं, मुर्गी ला रहे हैं, ऐसी चीजों की पहले चोरी होती थी, अब हो गया, फेंसिंग बना, आगे चली कहानी। बाकी भारत सरकार में जैसे आपने कहा सर, क्या लोकल सपोर्ट भी मिल जाता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए? बिल्कुल, टाउट्स हैं, हर जगह रोजी रोटी है, टाउट्स है, सपोर्ट है, कोई आए पहले देखिए। इसलिए नहीं, आपकी नजर में आपको लगता है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों को वोट बैंक बनाने के लिए सपोर्ट मिलता है, कागजात बनवाए जाते हैं? आप इस राय से इत्तेफाक रखते हैं? इस पे कहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, बट जनरल टाउट्स, जैसे हर जगह दलाल होते हैं वैसे दलाल काम करते हैं। लेकिन सारी सख्ताई बरती जा रही है और मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि भारत सरकार ने SIR का प्रोविजन लाए हैं, उससे पहले CA लाए हैं, उससे पहले NRC लाए हैं। ये सारी प्रक्रिया इसी बात की है कि कोई भी घुसपैठिया यहाँ पर। चलिए, तो आंकड़ों में भी तेजी आए, ये भी देखेंगे इस प्रक्रिया के बाद। और इससे नहीं सर, आप सरकार को बचा रहे हैं, गलत बात है आपकी। नहीं, ठीक है, आप जरा कुछ सवाल हैं जी। आपका सवाल क्या है? एक स्टूडेंट है, बैठ के पूछ सकते हैं जी। मैम, मैं इनसे पूछना क्या चाहूंगा, नाम बताइए अभी इन्होंने बोला कि किन्होंने? मुमताज, अभी इन्होंने बोला कि आप देश को लुटवा रहे हो। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि सियाचिन में जो स्विट्जरलैंड इतनी जमीन जो क्षेत्रफल चाइना को दे दी गई, वो किसकी सरकार में दिया गया? सुन लीजिए मेरे भाई, किसी की भी सरकार रहेगी देश में, अगर कोई भी हमारी जगह पर कब्जा करता है, हमारी जमीन पे कब्जा करता है, अभी डैमचौक की बात करेंगे, पेंगोंग की बात करेंगे, अभी भी क्या चाइना नहीं करके बैठा है? चाइना ने हमारे साथ क्या किया? हम उससे कितना ट्रेड कर रहे हैं? हम लोग ये क्यों नहीं बोलते कि तब तक ट्रेड नहीं होगा, तब तक की सारी चीजें सॉल्व नहीं हो जाती? अभी हमारी आर्मी के साथ उनका, पाकिस्तान का साथ दिया था चाइना ने, मालूम है आपको? जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उस समय चाइना और पाकिस्तान मिलकर भारत से युद्ध लड़ रहे थे, और हमने चाइना के साथ कितना ट्रेड किया। कौन सी दोस्ती है? क्यों लाल आंख नहीं दिखाते? हम तो कह रहे हैं कि भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। 10 सेकंड हमारे सर ने 2-3 चीजें रेज की, मैं उस पर भी जवाब देना। उस पर जवाब दीजिएगा जरा। एक सवाल और तैयार हो गया शायद आपके लिए। मेरा सवाल है रिजवी जी से। अच्छा, ठीक है। रिजवी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप नहीं चाहते कि घुसपैठी हमारा भारत छोड़े? मैं बिल्कुल चाहता हूं, अगर जरूरत हो सरकार को तो हमें चेयरमैन बल्कि बना दे, घुसपैठिया मैं निकाल दूं सबको, बना दे चेयरमैन। मैं कब मुखालफत कर रहा हूं?
लेकिन सरकार करेगी नहीं, क्योंकि मुसलमान को तो एक मिनिस्टर भी बर्दाश्त नहीं है। आगे ना 72 बनाए, एजेंडे फिर पे आ आ गए गए अपने। अरे क्यों नहीं आएंगे? नहीं, दिक्कत घुसपैठियों ये के हिंदू व्यापक मुसलमान में किसने मुसलमान किया? कहाँ से फिनाज, आ गया भाई? फिनाज, घुसपैठिया फिनाज, वही सवाल एक छोटा है। सवाल अभी नहीं, इस पूरी बहस मेरी में बात पूरी बहस में मैंने ये बात हिंदू कही। मुसलमान किसने किया? मतलब एक बात ऐसा कौन गया था? आप गए थे ऐसा है, पूरी राजनीति इसी पे टिकी हुई है, सरकार इसी पे। तो आप क्यों कहते हो भैया, कि एक पार्टी करती है हिंदू इतने मुसलमान? पाक साफ न बनो। आप करते हो। मेरा दर्द है, मैंने क्यों कहा कि चेयरमैन बना दो? क्या हुआ अल्फला मैंने क्यों यूनिवर्सिटी कहा? का? लेकिन 72 मिनिस्टर, 72 एक भी अरे मुस्लिम। मिनिस्ट्री छोड़ो भाई, ये लेकिन- घुसपैठियों पे लेकिन बात हो रही है। बैटिंग करवाएंगे, मिनिस्टर चाइना सब जगह पहुंच जाओगे, घुसपैठियों पर बताओ। लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, सुनिए, घुसपैठियों का मजहब क्यों घुसपैठिया? देखना? मजहब नहीं घुसपैठिया है, देखना। अरे उसमें मैं- ये क्यों करना है कि मैंने- हम मुसलमानों हमारे को मुल्क राष्ट्रपति में बनाया, हमारे मुल्क घुसपैठियों को में मिनिस्टर बना दो। दूसरी तरफ डाइवर्ट करें। मैंने क्या कहा? सुनिए ना। कि मुझे चेयरमैन बना दीजिए। अच्छा। क्या घुसपैठिया डिपार्टमेंट का? भाई CV लेते जाइएगा। मैं सबको निकाल फिर तो सबके आधार कार्ड बनवा देंगे यार। सबको निकलवा दूं। ठीक है, यही तो विश्वास नहीं है ना। ठीक है, सवाल। जी, मेरा आप सबसे एक सवाल है। आप लोगों ने बोला कि सिर्फ मुस्लिम ही क्यों घुसपैठिया, आप लोगों ने बोला ना अभी किसी आप लोग मुस्लिम पे क्यों नाम लगा रहे हो कि वही घुसपैठिया होंगे। यहाँ तो हम हिंदुओं के हम बोले, हम तो नहीं लगाते कि मुस्लिम है यहाँ पे घुसपैठिया। घुसपैठिया कोई भी हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, मुस्लिम होता है। आप Can I respond to पर्टिकुलरली this? हिंदू मतलब मुस्लिम पे क्यों बोल रहे हो? नहीं, आपकी एक सेकंड, आपकी बात बिल्कुल सही है। नहीं, मैं अपनी बहन की बात से एग्री करता हूं कि घुसपैठिया का कोई धर्म हो, हमें उससे मतलब नहीं है। घुसपैठिया जाना चाहिए। भारत भारतीयों का है, जो छोड़ चुके, जो भारत के नहीं है, वो हम पहले अपने लोगों का रोजगार देंगे, अच्छी शिक्षा स्वास्थ्य देंगे। अल्पसंख्यकों को शरणार्थी मान लिया ना भाई सरकार ने। गलत बात है, पहले अपनों का हम लोग पूरा कर ले, बाद में दूसरों की सोचे ना। हम लोग इतने मानवतावादी हो गए, 80 करोड़ लोग सरकार से राशन खाने मजबूर है। आप विदेशों की बात कर रहे हैं, ठीक है आप भाई। विदेश प्रेम की बात कर रहे ठीक है, हैं, ठीक है। एकदम सहमत हूं। भाई अमेरिका से परेशानी- घुसपैठिए बाहर जाते हैं, डिपोर्ट होते हैं, तो सब होते हैं वहां पे। मतलब वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों को धर्म के उसमें क्यों तोल रहे हैं? घुसपैठियों को तो कोई धर्म के उसमें नहीं तोल रहा। अच्छा, वो तो नहीं अलग तोल विषय, नहीं, बिल्कुल अच्छी बात एकदम है, गलत सही है। फहमी में इस पे है। सब ये agree उनको है। कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। सब खैर, agree है, मैं सब एक agree है, राजनीति अब देख रहे हैं, बंद मैं कर एक मैं लगा मैं अब उनके वोट बीच में मांगना इसीलिए बंद कर देना इसको। आप उनको रोक देंगे कि नहीं? मैं उनके एक बीच सेकंड, में नहीं उनका बोला जवाब भी क्या सुन हो लेते हैं, गया। उन्होंने माना आपको तसल्ली घुसपैठियों से की सुना। मदद करनी है, लेकिन खुल्लम खुल्ला थोड़ी ना करनी है भाई। खुद आप कर रहे हो, नहीं भेज करके। अब आप देखिए, आप चुनाव में राजनीति कर रहे हो। अब ये देखिए, मैंने एक वर्ड बोला है, दोनों उछलना चालू हो गए। गजब बात हो गई। मैं अपने समय में बोल लूं ना, मैं आपके समय में नहीं बोला। ठीक है, नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं ना। देख, घुसपैठियों का प्रॉब्लम क्या है, ये मैं अभी ऐसे ही एक वोटर आईडी पुल आउट कर रहा था। मीना बेगम है बंगाल से और उनके पिता का नाम है केकेआर नाइट राइडर। ये कोलकाता नाइट राइडर वोटर आईडी है एक ये इस तरह हाँ, की। ये- और ऐसी लाखों हैं। और एक और और ऐसे तो बहुत सारे राहुल गांधी जी ने भी दिखाए हैं, एक ऐसा और मत मैं आ रहा हूं करिए। उस पर। ये तो कोई अमेरिकन हीरोइन कौन थी, वो रोकते क्यों नहीं आया? ठीक है, पिनाजी, एक सेकंड, उनके समय में हम बोले तो दिक्कत है। दूसरा, कलकत्ता की 2 लाख वाली आबादी है गुलशन कॉलोनी में, बीएलओ को वोटर नहीं मिल रहे। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, आप सब मानते हैं कि इस देश के जो लोग हैं वही वोट करें। हम सब ये भी मानते हैं कि पिछली बार बिहार में जो एसआईआर हुआ उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो कोर्ट में जाते। इसका मतलब एसआईआर होना चाहिए। इनको क्यों नाराजगी है? अब आता हूं कौन मना घुसपैठियों कर पर। रहा है? राष्ट्रीय तो जनगणना चिल्ला क्यों रहे हो फिर? अगर नाराजगी नहीं है तो रुकिए ना। एक और आप चीज़ कह रहे हैं, आप ठीक से नहीं करा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं इनको लगातार ये क्या है। राष्ट्रीय जनगणना कब कराओगे? नहीं, राष्ट्रीय जनगणना इन्होंने एक और चीज कही कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय में जनगणना चाइना ने कब कराओगे? प्लीज घोषणा क्या हो गया भाई? राष्ट्रीय जनगणना उनको भी घुसपैठियों को गिनना है क्या उसमें? रुको जरा भाई, प्लीज आप इनको रोकिए। करा दो, मैं एक चीज कहना जनगणना चाहता करा हूं। दो। जवाब दे इन्होंने एक और चीज और कही भी कि सवाल है। भाई हाँ, पाकिस्तान से जब हम लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के समय चाइना ने मदद की। अरे मदद तो हमारे देश में बैठे हुए भी बहुत सारों ने किसने की? नाम लीजिए। ये तो बड़ी नहीं, बड़ी संगीन बात है। नाम लीजिए उसका, उस गद्दार का नाम तो लीजिए। अरे नाम लीजिए उस गद्दार का। अरे नाम बताइए। नहीं, गलत और बात। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ हमारे साथ भेजे। नाम लीजिए, गद्दार का नाम नाम बताइए। लीजिए, माफी मांगी आप। पाकिस्तानी मैं गद्दार का नाम माफी बताओ। मांगी आप। अरे नाम बताइए, लीजिए। बताइए उस गद्दार का नाम। बताइए ना। उस गद्दार का नाम किन लोगों ने मदद की? नाम बताइए। सरकार नहीं लीजिए, माफी मांगिए। नहीं, माफी सरकार मांगिए आप। पीएम ने कहा कि हमारा देश साथ में खड़ा हुआ है। पीएम ने कहा था पूरा देश साथ में खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से शिवम, जब बात देश की आती है तो मुझे नहीं लगता कि 140 करोड़ भारतीयों में से किसी के दिल से भी लगता होगा। गलत बात है ये। गलत बात है ये। सर 10 सेकंड। अरे कुमार विश्वास की 2 लाइनें याद आ गई कि थूका छाता अरे छोटा छोड़ो छाता। विश्वास को। अरे सुन लीजिए, कुमार विश्वास की लाइनें सुन लीजिए, कुछ लाइनें सुन लीजिए। 10 सेकंड। अरे देख, सुन तो कुमार लीजिए। विश्वास ने 2 लाइनें कही थी। फिर आपकी लाइनों में जवाब दीजिएगा। घुसपैठियों को बना लिया बाप, नाम तो मैंने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप? मैंने इनका नाम लिया क्या? मैंने इनका नाम, माफी मांगो, माफी मांगो। मैंने नाम लिया। अब आप ये बताइए। मैंने इनका नाम नहीं लिया, भैया, देखिए, नाम लिया, यही तो मैं लड़ रहा हूं। भैया, मैंने इनका नाम लिया क्या?
शिवम ने इतनी मैंने संगीन कुछ बात कहा कही है कि क्या? संगीन बात मैंने कही है कि हिंदू भारत में मुस्लिम कहा गद्दार क्या? है। क्यों नाराज हो रहे हो ऑपरेशन भाई? सिंदूर के वक्त कौन गद्दार था, नाम लो। थे कुछ सरकार लोग जो की कह रहे एजेंसी थे कार्रवाई कि करेगी। थे कुछ नाम लोग जो लीजिए। कह रहे थे कि इस देश उस के कितने गद्दार का राफेल नाम की भी बात लीजिए। करेंगे। माफी अरे मांगो। बताओ थे कौन कुछ है लोग इस गद्दार? देश में। माफी नाम मांगो। लीजिए। देख रहे हैं आप। अरे नाम लीजिए भाई। उस गद्दार पे कार्रवाई तो करे भारत सरकार। हमें तो फांसी पे लटकते देखना चाहिए। ओवरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े गए हैं जो हिंदुस्तानी थे। हिंदुस्तान में जो घुसपैठिए हैं वो निकलेंगे, ये इंडिया टीवी के अरे यहाँ नहीं पर निकलेंगे है। अब सरकार में। ठीक है, एक मिनट, सवाल की सरकार रहेगी। बैठे रहो, सवाल पूछ लेते हैं। मैम मेरा रिजवी सर से क्वेश्चन है कि आप बोलते हैं कि घुसपैठियों से हमें भी तकलीफ है, हमें भी उनको भगाना है, लेकिन जब बात आती है एनआरसी पे तो राहुल गांधी जी विरोध में उतर जाते हैं। जब बात आती है CAA पे तो राहुल गांधी जी विरोध पे आ जाते हैं। जब बात आती है SIR पे तो फिर राहुल गांधी जी विरोध में आते हैं। तो आप तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ उनके विरोध में हैं? अब मैं आपको बता दूं, पहली बात तो उसमें तो रिजवी जी का भी नाम आ जाएगा ना, डर इस बात का इनको। एक मिनट, पहली बात तो एक क्लियर कर दूं, अब एनआरसी नहीं है देश में। पहली बात तो एक क्लियर कर दूं। होगा तो विरोध में, दूसरा, समर्थन एक में। मिनट रुक जाइए। होगा तो विरोध में, समर्थन में। सीए जो होगा है, तो विरोध में, उसके समर्थन तहत में इन्होंने एनआरसी अभी के। किसी को मानते होगा नहीं तो थी। विरोध में, खाली समर्थन चुनाव में। जीत रहे उससे। और तीसरा, घुसपैठिए के खिलाफ कोई नहीं है, सबको निकाले। नहीं, हम खिलाफ है घुसपैठियों के। कि कह रहे हैं हम खिलाफ नहीं है घुसपैठियों के। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहीं पहुंच जाते हैं। घुसपैठिया आ गया, जैसे सुना था ना, भेड़िया आ गया। भाई 10 साल से आपकी सरकार थी, क्रमबद्ध तरीके से निकालते रहते, इतनी कम गति से क्यों निकाल रहे थे? घुसपैठियों को निकालने के लिए SIR जरूरी, ऐसा तो नहीं है। वो अपने आप में कार्रवाई चलती रहती है। 58-60 साल तक देश में घुसपैठियों को पनाह। अरे आप अपनी वाली की बता रहे, लेकिन घुसपैठियों के समर्थकों को समझना चाहिए, सरकार बदल गई है। चलिए घुसपैठियों को रहना पड़ेगा, उनके साथी है ना। शिवम, जो साथी है ठीक, तो उनको भी रहना पड़ेगा। शिवम, डेटा को ठीक भाई है, मैंने तो आपका नाम लिया ही नहीं, क्यों उछल रहे हो? वो लाए, उन्होंने स्पीड से निकाले, आपने अपने कार्यकाल में स्पीड से नहीं निकाल पाए जी। 10 सेकंड आप कह रहे हैं ना कि धीमी गति से क्यों? अरे परिस्थितियां ऐसा पैदा कर दी हैं कि खुद बॉर्डर पे जाके भाग रहे हैं कि हमें बांग्लादेश में ये परिस्थितियां पैदा हो उनको भी जाएंगी। काउंट कर लीजिए ना अपने डेटा में। हाँ तो बिल्कुल है ना, काउंट कर लीजिए, डेटा बढ़ जाएगा। खुद भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, खुद भाग रहे हैं, खुद भाग अच्छा लगेगा बोलते हुए। खुद भाग रहे हैं वो। सवाल, ये भी हवा आप सवाल बना रहे हो। ठीक है, सवाल इसमें सच्चाई हाँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ठीक है। इंडिया टीवी वालों ने दिखाया कि डिबेट के बाद से यहाँ से भी कुछ नहीं भागेंगे। नहीं, सवाल ये भी झूठ बोल रहे हो। सवाल मेरा क्वेश्चन ये है, आप लोगों का कहना है कि घुसपैठिया भारत छोड़े। मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ से, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो युद्ध और गरीबी को से भागकर यहाँ आए हैं, तो क्या उनको वापस भेजना सही है? देखिए, अगर कोई भारत में आता है, नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। अगर सुन लीजिए, जवाब देगा भाई। शिवम भाई रुक जाइए। अगर कोई व्यक्ति पूरी दुनिया से कहीं भी भारत में आता है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो उससे समस्या नहीं है। रोजगार के लिए लोग आते हैं और हम तो चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बने, हमारे लोगों को भी रोजगार हो, बाहरी लोगों को भी रोजगार हो, लेकिन भारत के कानून का पालन करना पड़ेगा। सवाल यह है कि वो लोग लगातार आ रहे हैं और हमारी सरकारें न भेजने में नाकाम है, सिर्फ राजनीति की जा रही है घुसपैठियों के नाम पर। हम उस राजनीतिकरण के खिलाफ हैं। चलिए, तो देखना दिलचस्प रहेगा। आप सभी लोग इस चर्चा में आए, आप शामिल हुए कम से कम एक बात पे। इस मंच पे तो आप कह रहे हैं कि घुसपैठियों को भारत छोड़ना होगा, लेकिन वो किस रफ्तार से छोड़ेंगे और उनका आना कितना रुकेगा, असली कामयाबी तो वहां है, ना कि सिर्फ चुनाव के वक्त घुसपैठिया भगाओ अभियान में। यह भी एक मुद्दा निकल कर आया। आप सभी चर्चा में शामिल हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप ऑडियंस का भी तालियों के साथ मैं स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं।